कभी नरक में नहीं जाता। अब ये बेटियों पर निर्भर है कि आप अपने पिता को कन्यादान का मौका दे रहे हो कि ना दे। ये बेटियों पर निर्भर है कि आप अपने पिता को कन्यादान करने का मौका दोगे कि नहीं दोगे। हमारा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से, ब्रज की धरा से, ब्रज की भूमि से, ब्रज की रज से है। आप अच्छे कॉलेज में पढ़ो, अच्छे स्कूल में पढ़ो, माता पिता जैसे कपड़े तुम पहनना चाहते हो वैसे कपड़े तुम्हारे माता पिता तुम्हें दिलवाते हैं। पिता की औकात नहीं, फिर भी वो हिम्मत कर तुम्हें पढ़ने के लिए दिल्ली आगरा भेज देता है, मथुरा भेज देता है। पिता की सामर्थ्यता नहीं, फिर भी वो बड़े से बड़े कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा देता है और इस विश्वास पर भेजता है कि मेरी बेटी मेरा नाम करेगी। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ना, कितनी अच्छी एजुकेशन लेना, पर निवेदन है अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, जरूर। अपने पिता को कन्यादान का मौका देना, उसको कन्यादान करने का मौका पढ़ो, खूब पढ़ो। भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसको पाने के लिए बहुत बहुत एक उंड नाम का दैत्य, कोई असुर, कोई राक्षस, कोई देव अशोक सुंदरी को पाना चाहता, पर भगवान देवाधिदेव महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, मां जगज्जननी जगदम्बा ने जिसको प्रकट करा हो, माता पार्वती जी ने जिसको प्रकट करा हो, वो साधारण कैसे हो सकती है। तब राजा नहुष की कथा वर्णन करती है। राजा नहुष का संबंध आया भोलेनाथ जी के यहाँ कि साहब आपकी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह चाहिए, उसका मंगल हस्त कमल चाहिए। तब बाबा ने जब बेटी को विदा करा है, मेरे शंकर भगवान, लोग कहते हैं क्या शिवजी किसी कन्या का कन्यादान करे हैं? शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का जब कन्यादान करा, शंकर पार्वती स्वयं कन्यादान करने के लिए जब बैठे, राजा नहुष के साथ में जब अशोक सुंदरी का मंगल विवाह हो रहा था, जब बेटी का मंगल विवाह हो रहा था, हाथ में हाथ दिया गया, हल्दी का लेपन किया गया, सुंदर कन्यादान का भाव पिंड रखा गया, सुंदर आनंद के साथ में जब देव अधिदेव महादेव गंगा को हस्त कमल में लेकर बेटी के हस्त कमल पर छोड़ने लगे, तब बेटी अशोक सुंदरी की आंख से आंसू बहने लगे। बेटी की आंख से अश्रु बह रहा है। बेटी की प्रसन्नता, बेटी के जन्म की प्रसन्नता, बेटी के विवाह की प्रसन्नता, बेटी के बच्चों के जन्म की प्रसन्नता कोई पिता से पूछे क्या होती है। और आप तो ब्रजरज में रहते हो, ब्रजभानु जी के घर में जब लाली को जन्म हुआ था ना, तो ब्रजभानु जी के यहाँ की जो ब्रजभानु जी की जो सासू जी थी ना, राधा जी की नानी इतनी खुश हुई थी, नानी दोनों बहुत खुश हुई थी। भगवान कृष्ण की जो नानी थी यशोदा जी की माँ पाटला देवी, जब कृष्ण का जन्म हुआ था, जब वो भी बड़ी प्रसन्न हुई थी, और राधा जी की जो नानी थी वो भी बड़ी प्रसन्न हुई थी। भगवान कृष्ण की नानी तो इतनी प्रसन्न हुई थी